आज की क्लास में चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। अब ये दोनों टाइप कौन से हैं? बायसेक्सुअल एनिमल्स एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, इसमें से जब आप फर्स्ट टाइप को ध्यान से देखते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल, तो ये टर्म क्या है? बाइसेक्सुअल। बाई मीन्स होता है टू। बाई मीन्स क्या होता है? टू होता है, दो होता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये अपने आप में ही आपको सारे आंसर्स खुद ही निकाल के दे रहा है कि यहाँ पे ऐसे एनिमल्स के पास मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपको क्या याद रखना है? स्पॉन्जेस, जो पॉलीफेरा को बिलोंग करते हैं। 11th क्लास में आपने फर्स्ट फाइलम कौन सा पढ़ा था? पॉलीफेरा पढ़ा था, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के फाइलम आपने उस टाइम रीड किया था। ठीक है, उसको बिलोंग करते हैं ये स्पॉन्जेस। ठीक है, देन आपके पास एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? टेप वॉर्म, ये भी आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और थर्ड जो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है दैट इज लीच। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो ये बहुत कॉमन सा है। ठीक है, आपको याद रखने में आसानी होगी इसको, तो इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। ठीक है, ये थे बायसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, यानी कि वैसे एनिमल्स जिनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने कौन सा टर्म दिया है? बायसेक्सुअल। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने बोला इनके पास बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात किसकी करते हैं? यूनिसेक्सुअल की। ठीक है, मैंने बोला इसका ऑपोजिट करते हैं, तो ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये मतलब निकल के सामने आएगा कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल बॉडी में प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होगा, मतलब अलग अलग बॉडीज में प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कैसी कंडीशन है? ऐसे एनिमल्स को हम यूनिसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है, ह्यूमंस हैं, कॉकरोचेस हैं, यानी जिसमें स्पेशली आपने मेल और फीमेल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स आपने डिफरेंशिएट करके पढ़े होंगे अपनी लाइफ टाइम में। सब किसके एग्जाम्पल्स आते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप थे किसके? सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स के। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल का जब जिक्र आता है तो यहाँ पे इसके लिए आपने बुक्स में एक और टर्म लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, दैट इज, इसके लिए दूसरा एक कौन सा टर्म हम देखते हैं? हर्माफ्रोडाइट। HERMAPHRODITE। हर्माफ्रोडाइट, क्या सुना हुआ आपने? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये वैसे एनिमल्स को हम बोलते हैं जिनके पास मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी ये जो एग्जांपल्स आपने देखे इनको हम क्या बोलेंगे? क्या है ये? हर्माफ्रोडाइट है। क्या है ये? हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, एक और बहुत कॉमन सा जो इसमें एग्जांपल है दैट इज अर्थवॉर्म। दैट इज अर्थवॉर्म। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है जो कि आप 9th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स किसके थे? बायसेक्सुअल एनिमल्स के थे, और वो एग्जाम्पल्स किसके थे? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के थे। ठीक है, हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।